कि एक बहुत बड़ा ब्रांड जिसकी चीज़ आपको पता है जी 40-45 हज़ार रुपए की है, वो आपको 4,000 में मिल रही है, तो यहाँ पे तो आपको खुद थोड़ा सा वो शॉक्ड होना है ना कि वो तो धोखा हो रहा है। एग्जैक्टली। बट ऐसा है कि उसकी थर्ड फोर्थ कॉपी भी समटाइम लोग समझ रहे थे, अच्छा कॉपी किसी को ऊपर ब्रांड का नाम तो लिखा होगा ना, अब उसमें कोई क्या करे? उसमें क्या करें, उसमें सबसे पहले ये देखिए कि आप उस वेबसाइट जहाँ से आप ले रहे हैं उसके कोई गूगल रिव्यूज़ मौजूद हैं, उसके कोई कमेंट्स का सेक्शन, कहीं पे किसी बंदे को पहले कुछ तो मिला होगा उस वेबसाइट से। जी बिल्कुल ठीक है। वो वहाँ पे उसको कभी उन्होंने किसी को पार्सल डिलीवर भी किया कि नहीं, कोई कमेंट होगा, कोई रिव्यू होगा, ऊपर वेबसाइट के ऊपर SSL सर्टिफिकेट होता है, लॉग बना हुआ आ रहा होता है, ओरिजिनल वेबसाइट की डोमेन नेम, अब एक मिसाल है मेरा नाम हमजा वसीम है तो हमजावसीम.com सही तरीके से लिखा हो, ये ना हो .xyz.com। अब ओरिजिनल वेबसाइट की थोड़ी सी निशानियां हमें बता दें, क्योंकि वो लोग जिन्होंने कोई महंगी चीजें भी ऑर्डर करनी होती है ना, उनको पता हो कि ये ओरिजिनल वेबसाइट है, उसकी क्या क्या निशानी है? ओरिजिनल वेबसाइट की सबसे बड़ी निशानी ये है कि पहले तो SSL सर्टिफिकेट लगा होगा। ठीक है। दूसरी बात यह है कि उसके वेबसाइट के ऊपर गूगल रिव्यूज मौजूद होंगे। ठीक है। उनके कस्टमर्स के फीडबैक मौजूद होंगे, कुछ लोगों ने सवाल पूछे होंगे भाई कि मेरा ऑर्डर कब आएगा कब जाएगा, तो ये एक सारी चीजें जो एक उसकी ऑथेंटिसिटी को वेरीफाई करती हैं। दूसरी बात यह है कि मैं एक और मशवरा दूंगा कि आप कभी भी कोई ऑनलाइन बायर है, कोई महंगी चीज़ है सस्ती चीज़ ले रहा है, एक दफ़ा बायर को मैसेज करके ये पूछे कि क्या मैं ये इन स्टोर आके पिकअप कर सकता हूँ, क्या ये मैं खुद आके ले सकता हूँ। अगर तो वो आपको फिशी साउंड करता है वहाँ पे कि नहीं जी नहीं हम सिर्फ ऑनलाइन है, वो एक रॉन्ग नंबर। ये सबसे बड़ी निशानी, ये सबसे बड़ी निशानी है। अगर कोई आपको कॉन्फिडेंस के साथ कहता है कि भाई यस यू कैन कम एंड पिक इट अप, तो इसका मतलब है कि वो प्रोडक्ट वहां पे मौजूद है, वो आपको वो या तो शिप कर सकते हैं या आप आके ले लें, तो ये वेरीफाई होता है। तो गूगल रिव्यूज, वेबसाइट्स, चेकआउट्स, इन चीजों से बाआसानी पता लग सकता है कि कौन सी वेबसाइट ओरिजिनल है और कौन सी फेक है। हर लिंक क्लिक करने वाला नहीं होता। हमारी वहां को बहुत शौक है बोनसेस लेने का, 50 लोगों को फॉरवर्ड करो लिंक और आपको ये मिलेगा, वो सारे फिशिंग लिंक्स होते हैं। हमें हर लिंक पे क्लिक नहीं करना, हमने सिर्फ वेबसाइट को खुद गूगल पे सर्च करके ये हर लिंक को क्लिक करने से ऐसा होता है कि आपके साथ बड़ा धोखा हो सकता है। एंड यस, कुछ लोग आपका अकाउंट नंबर मांगते हैं, वो परमानेंट उनके पास रह जाता है, पता चलता है आपके अकाउंट से सारे पैसे गए। समटाइम्स इतनी सिक्योरिटीज पाकिस्तान में भी मौजूद है कि सिर्फ अकाउंट नंबर से कोई आपके पैसे उस तरीके से नहीं निकाल सकता। अकाउंट नंबर ऐसे ही जैसे मेरा नाम है हमजा वसीम, मेरा नाम, मेरे नाम से मेरा कितना ही बुरा कर लेंगे कुछ। सही। थिंग्स स्टार्ट टू हैपन तब जब आपका OTP फॉरवर्ड हो जाए उस फिशिंग कंपनी के साथ। होता यह है कि जब आपका कोई अकाउंट नंबर आप किसी वेबसाइट पे प्लेस करते हैं, वो आपको वेबसाइट OTP लिंक भेजती है और हमेशा भेजेगी। हमेशा भेजेगी। चल, आप डेबिट कार्ड या क्रेडिट कार्ड भी यूज करेंगे तो भी आपको OTP लिंक आएगा। अगर किसी तरीके से उस हैकर के पास एक्सेस है आपके OTP की, तो आपका अकाउंट पूरा ही साफ हो जाएगा, उसमें कुछ नहीं बचेगा। तो सबसे पहले जरूरी बात यह है कि आपके OTP की एक्सेस आपके पास होनी चाहिए। अब OTP की एक्सेस, क्या आपका क्वेश्चन होना चाहिए कि क्या OTP भी फ्रॉडलेंट तरीके से उनके पास पहुंच सकता है? सबसे बड़ी बात है। बिल्कुल पहुंच सकता है। वो ऐसे पहुंच सकता है कि आपने जो फ्रॉडलेंट एप्स डाउनलोड की होती हैं अपने फोन के अंदर, iOS पे तो शायद थोड़ी कम है, पर एंड्रॉइड पे ये बहुत ज़्यादा और बहुत आसान है डाउनलोड करना। आप लिंकों पे क्लिक करते हैं, कुछ पैसों के खातिर, कुछ बोनस फ्री लेने के खातिर वो ऐप्स डाउनलोड कर लेते हैं। वो ऐप्स क्या करती हैं कि वो थोड़ी थोड़ी देर बाद स्क्रीनशॉट्स लेती हैं जो कि आपके फ़ोन में सेव नहीं होते, वो डायरेक्ट कंपनी के पास जाते हैं। अच्छा। जिन्होंने वो ऐप्स डाउनलोड की होती हैं। अब क्या हो रहा है, अब आप अगर तो बिल्कुल भी हमें नहीं पता था ये हो रहा है। इसके बाद अगर आप ही का बैंक अकाउंट अगर किसी थर्ड पार्टी, किसी फ्रॉड वेबसाइट के पास है, तो वो क्या करेगी कि वो आपके डेबिट कार्ड या क्रेडिट कार्ड से ऑर्डर प्लेस करेगी। थोड़ी थोड़ी देर बाद स्क्रीनशॉट्स उनके पास ऑलरेडी जा रहे हैं। आप OTP दें या आप OTP ना दें, आपके OTP उनके पास वो भी जा रहे हैं। यानी अब OTP की भी जरूरत नहीं है। अगर आपने वो ऐप्स डाउनलोड की हुई है और आपकी किसी तरीके से पिक्चर्स की एक्सेस उन हैकर्स के पास है तो नहीं है।